फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बाइनरी नंबर्स, जो कि एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो लगभग हर स्टूडेंट को आना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि आप किस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं। ये टॉपिक एक ऐसा फेमिलियर टॉपिक है जो भले जूनियर, भले 6, 9th, 11th, 12th या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपको आना ही चाहिए। ये एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या बैंक, एसएससी, सीटेट, ये लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इससे मिलते ही मिलते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो देखने के बाद आपको बाइनरी नंबर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें बेसिक से एडवांस की तरफ, टफ से टफ, सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस आपको रूबरू करा दिए जाएंगे। आपको अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा कि ऑपरेशंस किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, भले ही वो प्लस के हों, भले ही वो माइनस के हों, भले ही वो मल्टीप्लिकेशन के हों या डिवीजन के हों। और इस वीडियो में यह भी बता दिया जाएगा कि कन्वर्जन कैसे टेक प्लेस करता है, किस तरीके से बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी और फ्रैक्शन वाले नंबर्स को भी हम कैसे बदल सकते हैं। तो यह वीडियो एक बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाला है और आपको यह वीडियो पूरा देखना है। तो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। कि चैप्टर का नाम बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोगों को क्या समझना है, देखिए स्टूडेंट्स, बाइनरी का मतलब दो से है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो सिंबल्स का यूज किया जाता हो, एक 0 और एक 1। इन नंबर्स को, इन सिंबल्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाइनरी डिजिट्स कहते हैं या बिट्स कहते हैं। ठीक है ना। ये 0 और 1 दो बाइनरी डिजिट्स हैं या बिट्स हैं। और हमेशा, क्योंकि यहाँ दो नंबर्स का इस्तेमाल होता है बाइनरी में, तो इसमें जो हम किसी भी नंबर को लिखते हैं उसके बेस में 2, या तो बेस बोलिए या रेडिक्स में बोलिए, यहाँ हम 2 लिखते हैं। इसके साथ एक दूसरा भी होता है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल सिस्टम में हम लोग 10 नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि एक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल 10 डिजिट्स हो गई। तो इन टोटल डिजिट्स कितनी हो गई, 10 डिजिट्स हो गई। तो यहां पर जो बेस होता है या रेडिक्स होता है वो कितना होता है, 10 होता है। और यहां पर इन डिजिट्स में से कोई भी डिजिट यहां पर आ सकती है, लेकिन बाइनरी में केवल और केवल 0 और 1 दो ही सिंबल इस्तेमाल किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से अगर कोई नंबर बाइनरी में लिखा है 1 0 1 1 0 1, तो इसको हम किस तरीके से डेसिमल में चेंज करेंगे। अगर कोई नंबर हमारे पास डेसिमल में लिखा हुआ है, मान लीजिए 21 या 213, तो इसको हम किस तरीके से बाइनरी में रिप्लेस करेंगे। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, हम यह भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है तो उसको कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बताता हूं किस तरीके से डेसिमल से हम लोग बाइनरी में चेंज करेंगे। देखिए, तो फर्स्ट वी स्टार्ट डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। स्टूडेंट, आपको स्टेप्स को जस्ट करना है। सबसे पहले मैं कोई डेसिमल में एक नंबर लेता हूं, लेट वी टेक 21। चूंकि डेसिमल में ले रहा हूं तो बेस क्या लिखूंगा मैं, 10। अब स्टूडेंट, इसको मुझे बाइनरी में चेंज करना है। तो बाइनरी में चेंज करने के लिए स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, आपको 21 नंबर जो है इसका एलसीएम निकालना है स्टूडेंट। ठीक। और हमेशा, ये तो है आपका डिविडेंड, ये है डिवाइजर। जैसे हम लोग, आपको बचपन में बताया गया होगा, जैसे आप 2 से 9 को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 4 जा 8, ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर होता है। तो स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। मीन्स 2 से अगर मैं इसको 21 को करूंगा तो 10 टाइम्स 2, 10 जा 20 होता है। रिमाइंडर जो बचेगा स्टूडेंट, इसको आप यहां लिखोगे, रिमाइंडर को इस साइड में लिखते चले जाओगे, रिमाइंडर 1 बच रहा है। उसके बाद स्टूडेंट, फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, तो व्हेन यू डिवाइड 2 by 10 by 2, व्हाट वी गेट, 2 5 जा 10। तो बच्चों, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो यहां पर हम 0 लिखेंगे। जब 2 से फिर दोबारा 5 को अगर डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, आराम से जज करना है स्टूडेंट्स, 2 2 जा 4, लेकिन एक रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर को आप यहां लिखोगे। अब देखो, 2 से फर्दर डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। सो स्टूडेंट्स, अब आपको जब ये वैल्यू इससे छोटी आ जाए, वहीं पर आपको स्टॉप हो जाना है।
अब आपको 21 जो डेसिमल में था उसको बाइनरी में लिखने के लिए आपको क्या फॉर्मेट यूज करना है, तो आपको ये फॉर्मेट यूज करना है। मतलब स्टूडेंट्स आप लिखोगे 1 0 1 0 1 और बेस क्या लोगे 2। स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना, नीचे से काउंट करना है, ठीक। ये तो हो गया आपका डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन। अब जैसे सपोज करो मैंने आपसे पूछा कि मुझे आप 51 बताइए जब बेस 10 मतलब डेसिमल में हो, तो स्टूडेंट्स इसको आप किस तरीके से करोगे, ठीक। इसको मैं करा देता हूं, चलो 51 लिया है, आपको लग रहा होगा हम यहाँ 57 ले लेते हैं स्टूडेंट्स, 57, ठीक। मैं इसको करता हूं, फिर मैं एक आपको होमवर्क भी दूंगा, मींस आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख के दोगे, ठीक है ना। 57 को स्टूडेंट्स अगर हम करते हैं तो 57 को पहले हम इसी तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। तो स्टूडेंट 57 का देखिए 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 कैरी मीन्स 17, 2 8 जा 16, तो यहाँ देखिए 1 बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा स्टूडेंट्स, ठीक। अब देखिए 2 से करेंगे 14 टाइम्स, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा 0। 2 से करेंगे 7 टाइम्स, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा 0। 2 से करेंगे 3 टाइम्स, कोई भी रिमाइंडर नहीं, एक रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो 2 से करेंगे 1 टाइम्स, 2 1 जा 2 और 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आगे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यह वैल्यू 2 से छोटी आ चुकी है। स्टूडेंट्स आप इजीली आंसर दे दोगे, देखो 1 1 1 0 0 1 बेस 2, तो देखो 1 1 1 0 0 1 इजिली वे में आपको क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट्स। ये तो है सिंपल। अब मैं आपको फ्रिक्शन का बताता हूं, मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं। मैंने होमवर्क में दिया आपको 79 को आपको चेंज करके मुझे बताना है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, मैं आपका चेक करूंगा, ठीक। स्टूडेंट्स अब मैं आपको फ्रिक्शन में नंबर अगर हो तो उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट अब हम समझते हैं कि किस तरीके से फ्रैक्शनल में अगर डेसिमल नंबर है तो उसे बाइनरी में कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है ना। कन्वर्जन देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर, ठीक है ना। जैसे सपोज करो आपके पास कोई भी एक नंबर है, फ्रैक्शन में लिखना चाहो 1/8 है, ठीक है ना। अब इसको अगर आप डिवाइड करके लिखोगे तो ये आपको 0.125 देगा, ठीक। अब इसको आपको बाइनरी की फॉर्म में लिखना है। पहले तो आप इसको लिखोगे 0.125 बेस में क्या 10, 10 क्यों, क्योंकि ये डेसिमल में है, मैंने अभी भी बताया था। अब देखो स्टूडेंट अब आपको बाइनरी में इसको चेंज करना है, तो स्टूडेंट्स बाइनरी में प्रोसेस क्या होता है कि 0.125 जो नंबर है उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करते जाइए। मतलब व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 2 व्हाट वी गेट 0.250, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको कितना मिलेगा 500। फिर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको कितना मिलेगा 1.000। स्टूडेंट सुनिए, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहां पर जो आंसर मिला, ठीक स्टूडेंट इजीली तरीके से समझना, यहां पर जो आंसर मिला इसके ये तो होता है डेसिमल पॉइंट, ठीक है ना। तो यहां पर जो डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर आपको दिख रहा है इस इंटीजर वैल्यू को आपको देखना है, यहां पर कितना है 0 है ना, तो यहां 0, यहां पर सिमिलरली इंटीजर वैल्यू क्या है 0, तो यहां पर भी 0, यहां पर इंटीजर वैल्यू क्या है 1 स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसका आंसर जब आप लिखोगे तो 0.001 और बेस में लिखोगे 2, दैट्स इट। स्टूडेंट समझो यहां पर जब जैसे कोई भी नंबर है पहले उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, करने के बाद अगर इंटीजर पर सपोज करो 1 आ जाता तो स्टूडेंट यहां 1 लिखते, फर्दर फिर जो आपकी पॉइंट के बाद जो वैल्यू थी उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते, फिर जो आंसर आता फिर हम उसमें देखते कि इंटीजर वाली वैल्यू यहां लिखी जाएगी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर कभी ऐसा हो कि बार बार मल्टीप्लाई करना पड़े, मतलब जैसे आपने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई करके यहां पर कोई नंबर आया, अब अगर सपोज करो कि ऐसा हो जाए कि बार बार मल्टीप्लाई करने पर आपका ये नंबर आगे बढ़ता ही चला जाए,
जैसे यहाँ तो आपका यहाँ पॉइंट के बाद जीरो आ गया था तो स्टॉप हो जाएगा, पॉइंट के बाद अगर जीरो आ जाएगा तो वहीं पर आपका ये कैलकुलेशन स्टॉप, या फिर पॉइंट के बाद नंबर रिपीट करने लगे, टर्मिनेट करने लगे तो स्टॉप हो जाएगा। और अगर ऐसा हो कि बार बार मल्टीप्लाई होता ही जा रहा है तो आपको ये 10 टाइम्स करके देखना है, 10 टाइम्स करके देखना है, और 10 टाइम्स करने के बाद फिर आपको ये बताना है कि आंसर क्या आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज करिए मैंने कोई एग्जांपल लिया 0.235, ठीक, ये इसमें बेस कितना होगा 10, इसको मुझे बाइनरी में बदलना है, ठीक है ना। अब बाइनरी में बदलना है तो अब किस तरीके से बदलेंगे, सेम फॉर्मेट वही यूज करेंगे। देखो स्टूडेंट 0.235 मैं पहले मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 5 2 जा 10 की 0, पावर 1 3 दूनी 4 1 7 2 दूनी 4, पॉइंट लगा। तो स्टूडेंट देखना ध्यान से, यहां पर इंटीजर 0 है, मैं 0 लिखूंगा, ठीक। फिर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 4, आंसर लगा 2 4 दूनी 8 और 1 9। तो यहां पर भी देखो इंटीजर वैल्यू क्या है 0, तो 0 ही लूंगा। फर्दर मैं मल्टीप्लाई 2 का करूंगा तो 2 का 0 में करूंगा 0, और 2 का 4 में करूंगा 8, और 9 2 जा 18। अब देखो यहाँ इंटीजर कितना आया 1 आया ना, तो मैं यहाँ 1 लिखूंगा। ऐसे ही फर्दर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, अब मैं वैल्यू जो 0.880 है ना इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। मीन तो स्टूडेंट आपको क्या देखना है कि यहां पर जब आपने मल्टीप्लाई किया तो देखो यहां पर आपको मिल रहा है 1 इंटीजर वैल्यू, ठीक है ना। अब आप किस में मल्टीप्लाई करेंगे, अब केवल आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में नहीं करेंगे। तो देखो जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और 8 2 जा 16 और पावर 1 चला जाएगा, 8 2 जा 16 पावर 1 17, तो फिर यहां पर 1 आ रहा है तो यहां पर इंटीजर वैल्यू 1 लोगे। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें फिर दोबारा करोगे तो 0 और 6 2 जा 12, 2 पावर 7 दूनी 14 1 15 का 5, तो यहां पर फिर आप इंटीजर वैल्यू 1 लोगे, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 2 दूनी 4 2 पंजे 10 की 0, आंसर लगा 1। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर फिर आप इंटीजर वैल्यू 1 लोगे, इसी तरीके से फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे। स्टूडेंट्स ये आपको 10 टाइम्स करना है, ठीक है, जब तक या तो यहाँ जीरो फॉर्म नहीं बन जाए या फिर यहाँ कोई भी नंबर रिपीट ना करने लगे, जब तक आपको 10 टाइम्स करना है। और फिर इसको आप इजीली वे में लिख देंगे यहां से नीचे की तरफ, जैसे ये 1 2 3, मतलब इस तरीके से आंसर लिख दोगे कि 0 0 1 1 1 1। अब देखो जैसे ये तो हो गया कितने 6 टाइम्स हो गया, तो अब देखो 2 का मल्टीप्लाई फर्दर इसमें करोगे तो आपका हो जाएगा 0 2 4 जा 8 0.0। तो यहाँ पर अब देखिए, अब देखो 0 इंटीजर वैल्यू है 0। अब इसी तरीके से फिर 2 का मल्टीप्लाई करोगे 0 8 दूनी 16 का 6 और 0, तो यहाँ पर क्या इंटीजर वैल्यू 0, तो 0 लिख दोगे। फर्दर फिर मल्टीप्लाई 0 2 का करोगे तो 0 और 16 दूनी 32, तो देखो 0, तो यहाँ पर फिर इंटीजर वैल्यू 0, तो 2 और 4 6 और 4 9, और यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 0, तो यहाँ पर 0, तो ये आपकी जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कि किस तरीके से बाइनरी से आप कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल प्लेस में, ठीक है ना, वो भी बहुत छोटा तरीका है, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए अब हम स्टडी करते हैं बाइनरी से कैसे डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है ना, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। अभी थोड़ा सा देखते हैं फटाफट, और मैं आपको दोनों का इंटरचेंज करके दिखाता हूं। जैसे सपोज करो अभी आपको मैंने डेसिमल से बाइनरी में दिखाया था, जैसे सपोज करो डेसिमल में आपके पास कोई नंबर है 75, इसको मैंने बोला बाइनरी में करने के लिए, ठीक। तो बाइनरी में करने के लिए आप लोग क्या यूज करोगे, 75 का फैक्टर 2 से 3 बार और 7 टाइम्स, और रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 से करोगे तो 2 1 जा 2 8 जा 1 बचेगा, 2 से करोगे 9 टाइम्स 0 बचेगा, 2 से करोगे 4 टाइम्स 1 बचेगा, 2 से करोगे 2 टाइम्स 0 बचेगा, 2 से करोगे 1 टाइम्स 0 बचेगा। तो अभी इसका आप किस तरीके से लिखोगे स्टूडेंट्स, इसको लिखोगे 1 0 0 1 0 1 1 और बेस 2, ठीक है ना। ये तो था जो मैंने पहले कराया था। अभी स्टूडेंट मैं इससे इसको कैसे लिखते हैं वो आपको सिखाने जा रहा हूं। ये बाइनरी में अगर मेरे पास हो तो इससे आप डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं वो हमको सिखाने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट ये देखना है ध्यान से, इसमें आपको क्या करना है, यूनिट साइड से मतलब पीछे की साइड से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। जैसे कैसे, देखो पहले ये वाला 1 देखना, इस 1 में करोगे 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई प्लस,
फिर ये जो टेंस प्लेस पर 1 है इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 1 का, ठीक। फिर इस 0 में मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 2 का, फिर आप इस 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 3 का, फिर आप इस 0 में करोगे 2 की पावर 4 का, फिर आप इस 0 में करोगे 2 की पावर 5 का, फिर आप इस 1 में करोगे 2 की पावर 6 का। देखो यहां 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना, गलती मत करना। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर दिया मल्टीप्लाई। अब इनको प्लस कर दो, आंसर देख लो। देखो 2 की पावर 0 आंसर 1 होता है ना, और 1 इंटू 1 1, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 1 जा 2 प्लस, देखो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये 8 हो जाएगा, ये देखो 0 हो जाएगा, और ये भी देखो 0 हो जाएगा, और 2 की पावर 6 कमॉन 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 32 64, ठीक है ना। अब देखो इन तीनों वैल्यू, चारों वैल्यूज को प्लस कर दो, 64 और 8 कितना, 72, 73, 14, 75, 75 बेस 10 कंप्लीट, ठीक है ना। अभी सुनना समझना, हर एक क्वेश्चन ऐसे ही होगा। अब मैं एक डेसिमल का और ले लेता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा रफ करके, फिर मैं ये बताता हूं किस तरीके से डेसिमल में कोई वैल्यू हो तो उसे आप कैसे बदल सकते हो, ठीक है ना। फटाफट देखिए। देखो स्टूडेंट्स, अब हम डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि बाइनरी से डेसिमल में हम लोग किस तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट को चेंज करते हैं। मींस बाइनरी से, बाइनरी टू डेसिमल कब, जब फ्रिक्शन में दे रखा हो। फ्रिक्शन में मतलब पॉइंट में दे रखा हो। जैसे सपोज करिए आपके पास 0.011 कोई भी डाटा दे रखा है, ठीक है ना, इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है। तो स्टूडेंट डेसिमल में चेंज करने के लिए आप कैसे चेंज करोगे, ठीक है ना, गलती मत करना, आराम से समझ लेना, ठीक है ना। तो करते समय आपको ध्यान रखना है कि 0 पॉइंट, ठीक, आपको यहां से स्टार्ट करना है, फ्रिक्शन पार्ट से स्टार्ट करना है। तो इस 0 में मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर -1 का, ठीक है ना, प्लस इस 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर -2 का, प्लस इस 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर -3 का, और इनको ऐड कर दोगे। ये तो देखो 0 ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 की पावर 2 कितना होता है 1/4, और 1 इंटू 1/8, 2 की पावर 3 ना, 1/2 की पावर 3 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8, तो ये होता है 0.25, और ये होता है 0.125। तो दोनों को प्लस कर दोगे तो 5 और 5 2 7 3, तो 0.375 का आंसर आपका ये निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से इस वैल्यू का आंसर आपका 0.375 निकल के आ जाएगा। अगर आप इसको चेक भी करना चाहते हो कि क्या ये आपका आंसर सही है या नहीं, तो मैंने स्टूडेंट्स अभी अभी आपको बताया था कि इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 2 का, तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 7 दूनी 14, 15 का 5 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो अभी देखोगे यहाँ क्या लिखोगे 0, इंटीजर वैल्यू 0 है, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 0 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 7 दूनी 14, 15 का 5 हासिल का 1। अब देखो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू कितनी है 1, ठीक है ना। अब इस वैल्यू में फिर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 5 2 जा 10। अब देखो फिर यहाँ इंटीजर वैल्यू 1 है और यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ चुका है। इट मींस आपका आंसर क्या होगा 0 1 1, ठीक है ना। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास 100.011 है, इसको कैसे चेंज करोगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसको कैसे चेंज करोगे, तो देखो 0.011 को तो आपको ऐसे ही करना है, तो इसका आंसर तो आपको ऐसे ही करना है, कंफ्यूज नहीं होना। 100 को और चेंज करके मैं दिखा देता हूं। 100 को कैसे करेंगे, तो 100 को वैसे करेंगे जैसे पहले करते थे। मतलब 100 के लिए मैंने क्या बताया था, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 0 में मल्टीप्लाई कर दो किसका, 2 की पावर 0 का, इस 0 में मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर 1 का, इस 1 में मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर 2 का, 4 प्लस 0 प्लस 0 मीन्स 4। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा 4.375, और बेस में क्या लिख दोगे या रेडिक्स में क्या लिख दोगे आप 10। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है ना स्टूडेंट। 100 की वैल्यू को किस तरीके से बदल दोगे 4 में, ठीक है ना, गलती नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, और उसके बाद फिर मैं अर्थमेटिक भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन के साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एनडीए में पूछा जा चुका है 2020 में। क्वेश्चन नंबर 2 सीटेट में पूछा जा चुका है, मे बी 2018 के एग्जाम में पूछा है, 2018 में।
क्वेश्चन नंबर 3 एनडीए के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर दिस प्लस कैन बी रिटन इन द डेसिमल सिस्टम। इसको प्लस करके बताना है। तो बच्चों ये गलती मत कर देना कि यूनिट को यूनिट के साथ प्लस करने के लिए बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है। आपको इसको प्लस करने का मतलब है कि इसको 1101101 को प्लस करना है 1011011 2 के साथ, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखो इसको किस तरीके से प्लस करोगे आप। तो पहले इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए, क्योंकि आपको डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है, ठीक है ना। तो बाइनरी में प्लस नहीं करना है जो आप इसको प्लस करने के लिए बैठ जाओ, आप इसको डेसिमल सिस्टम में प्लस करोगे। कैसे, मैंने अभी अभी आपको बताया था। इसमें आप 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें आप 2 की पावर 1 का, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 का मल्टीप्लाई। और देखो ध्यान से, देखो 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1, प्लस 2 की पावर 1 क्या होता है 2, और 0 के साथ 0 ही हो जाएगा, उसे नहीं लिखते। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और 4 1 जा 4, प्लस 2 की पावर 3 8 होता है, 8 1 जा 8, प्लस इसको नहीं लिखते। 2 की पावर 5 32 होता है, 32 1 जा 32, और 2 की पावर 6 कितना होता है 64। तो कितना हो जाना है प्लस करके, हाँ 8 और 4 12 और 1 13, 14 15 और 4 19, 9 60 और 30 90 और 100, 109, बेस कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। प्लस अब इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, इसमें 2 की पावर 1, इसमें 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, फटाफट प्लस करते हैं। देखो 2 की पावर 1 2 ही होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, प्लस ये 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, प्लस 2 की पावर 5 32, प्लस 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 की पावर 7 हो जाएगा तुम्हारा A0, सेट 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 सेट, ये 0 से स्टार्ट करना था, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो देखो भाई आपको क्या करना है, ये तो हो जाएगा 1 1 प्लस 2 2 प्लस 1 प्लस ये आपका हो जाएगा 2 3 8, ये 16, ये 32, 16 32 64। अब देखो 60 70 और 74 80, 80 80 और 90 91 91 10। अब देखो 109 और 91 200 होता है, तो 200 और बेस हो जाएगा 10। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसको आपको डेसिमल में चेंज करना, बहुत सस्ता क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो देखो अभी अभी जस्ट अभी क्या है, देखो 1 में मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 का, मिस्टेक मत कर देना, इसमें 2 की पावर 1 का, इसमें 2 की पावर 2 का, इसमें 2 की पावर 3 का, इसमें 2 की पावर 4 का। तो देखो ये 2 की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ तो 1 ही आ जाएगा, मीन्स 1 प्लस यहाँ 2 की पावर 1 2 होती है, प्लस ये नहीं लेंगे, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, प्लस 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 और 8 24 25 26 27 27, तो यहाँ कितना हो जाएगा 27, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखो बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ बाइनरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेयर सी इज ग्रेटर देन डी। स्टूडेंट्स आप खुद समझिए, बाइनरी नंबर 0 और 1 ही होते हैं, मैं स्टार्टिंग में वीडियो में बता चुका हूं। तो 0 और 1 होते हैं बाइनरी नंबर, लेकिन बोल रहा है सी बड़ा होना चाहिए। तो मतलब कॉमन बात है, सी बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, सी की वैल्यू 1 होगी। तो इसका मतलब 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 और बेस कितना हो गया 2। दिस बी द नंबर, हाउ कैन वी कन्वर्ट इनटू द डेसिमल इक्विवेलेंट। तो स्टूडेंट्स डेसिमल में बदलना है, बहुत बड़ा जाएगा। देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 11। ठोको फटाफट। देखो ये 0 0 0 0 0 और 0, इनको तो हटा दो। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32 7। अब देखो 2 एकम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, तो ये हो जाएगा 256, और उसके बाद ये हो जाएगा 512,
उसके बाद 1024 और ये हो जाएगा 2048। ठीक है ना। तो 8 और 2 10 और 6 16 17 18 और 6 24 और 8 32 का 2 पावर 3 3 4 और 3 7 और 5 12 13 और 4 17 का 7 हौसला का 2 5 और 2 7 और 2 ओहो 5 और 2 7 और 1 8 और यहाँ हो जाएगा 2872। डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स बहुत मजेदार कुछ और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं अभी, तो देखो ध्यान से। ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4th 5th एंड 6th बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एनडीए में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4th में हम लोग क्या करते हैं, देखिए द रिमाइंडर इन द क्वेश्चन ऑफ द बाइनरी डिविजन्स दिस व्हेन डिवाइड बाय दिस आर रेस्पेक्टिवली। जब इसको इससे डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आएगा। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको वैसे डिवाइड नहीं करना जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं नॉर्मली। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसको और इसको पहले ना इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मीन्स व्हाट, देखिए इसको आप डेसिमल नंबर में चेंज करिए। डेसिमल नंबर में चेंज करने का मतलब, देखिए अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो ये जीरो है, तो ये तो 2 की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये तो 0 हो जाएगा। ये 2 की पावर 1 के साथ करोगे 2, 2 की पावर 2 के साथ करोगे 4, 2 की पावर 3 के साथ करोगे 8 और 4 5, 2 की पावर 5 के साथ करोगे 32, 32 और 8 40 और 46। इसका आंसर आ जाएगा 46। ठीक है ना। इसको अगर देखोगे 2 की पावर 0 के साथ करोगे 0, 2 की पावर 1 के साथ 2, 2 की पावर 2 के साथ 4 5 6, तो ये आ गया 6। ये डेसिमल में 6 आ गया, ये डेसिमल में 46 आ गया। अब आप 6 से 46 को डिवाइड कर दीजिए। 6 से 46 को 6 सत्ते 42। ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स देखो ये तो बच गया आपका रिमाइंडर और ये बच गया आपका क्वेश्चन। आपको पहले क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। ठीक है ना। तो रिमाइंडर 4 है, 4 किस में, डेसिमल में। इसको बाइनरी में बदलिए। तो देखो जब 4 को आप बाइनरी में बदलोगे 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर 0 बच रहा है। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो 100, 4 को कैसे लिखेंगे 100। तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, बी और डी हो सकता है। अब देखिए 7 को बदल देते हैं। 7 को कैसे बदलोगे, 2 3 जा 6 1 रिमाइंडर, 2 1 जा 2 1 रिमाइंडर, 1 1 1। बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन था। नाउ वी प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 5th। देखिए इस क्वेश्चन को करना है, देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द बाइनरी डिजिट एक्स वाई जेड। बच्चों इसको आप डेसिमल में बदलिए। तो देखो ध्यान से, इधर करोगे 2 की पावर 0 का, 2 की पावर 1 का, 2 की पावर 2 का, 2 की पावर 3 का, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो देखो 2 की पावर 5 32 होता है, तो 32 प्लस ये तो 0 हो जाएगा। 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और x, ये 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 2 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस 2। और इसमें से माइनस करना है इसको, मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो देखो 8 और 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 8 और 4 12, और यहाँ हो जाएगा 12 प्लस 2 की पावर 1 2y प्लस 1 इक्वल्स 2। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है 16 प्लस ये 0, 2 की पावर 2 4 जेड प्लस 2 प्लस 1। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 32 और 2 34, 34 प्लस 8x माइनस 12 और 1 13, माइनस 13 माइनस 2y इक्वल्स टू 16 17 18 19, 19 प्लस 4 जेड। 34 में से 13 घटाओ, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, प्लस 8x माइनस 2y इक्वल्स टू 19 प्लस 4 जेड। 21 को उधर ले जाइए, भले ही 8x माइनस 2y इक्वल्स टू उधर जाके माइनस का 2 प्लस 4 जेड। अब इसमें से देखिए कौन सी वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। x की वैल्यू 0 रखोगे 8 0, y 0 और z भी 1 हो जाएगा, नहीं आएगा आंसर। यहाँ देखो x की वैल्यू 0 रखोगे तो जब आपने 0 रखा ये 0, y की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 1 रखने का मतलब हो जाएगा -2 आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। z को 0 रखोगे तो जब यहाँ आप z को 0 रखोगे तो ये 0 और राइट में -2, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, जब पुट द वैल्यू x y z की वैल्यू यहाँ रखोगे
तो केवल और केवल ये बी वाली वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी, दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर। द बाइनरी नंबर एक्सप्रेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 31 इज, 31 को आपको बदलना है बाइनरी में। तो स्टूडेंट्स 31 को आप किस तरीके से देखेंगे, 31 को 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 15 टाइम्स 1 बचेगा, 2 से 7 टाइम्स 1 बचेगा, 2 से 3 टाइम्स 1 बचेगा, 2 से 1 टाइम्स करोगे तो भी 1 बचेगा। तो देखो 1 1 1 5 टाइम्स लिख दोगे। स्टूडेंट्स अब हम स्टडी करने जा रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो देखिए और कुछ क्वेश्चंस भी देखिए स्टूडेंट्स, अब हम अर्थमेटिक ऑपरेशन स्टडी करते हैं, बाइनरी नंबर्स में किस तरीके से प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का यूज करते हैं वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्लस को लेते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर मैं एडिशन की बात करूं, एडिशन की बात करूं तो एडिशन में बहुत सिंपल सा रूल है, व्हेन वी ऐड 0 विद 0 व्हाट वी गेट 0, बट व्हेन वी ऐड 1 प्लस 0 वी गेट 1, एंड 0 प्लस 1 1, एंड 1 प्लस 1 इज 1 0। इसको हम 10 नहीं बोलेंगे, इसको हम 1 0 बोलेंगे, ठीक है ना। ये किस तरीके से 1 0 हम इसको बोल रहे हैं, और एडिशन में ये कैसे कैरी 1 ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, मैंने 0 सपोज करिए 0 0 1 0 1 कोई नंबर लिया जिसको मैं ऐड कर रहा हूं 0 1 1 0 1 के साथ, सपोज करिए, ठीक है ना। इसका एडिशन मुझे करना है। तो स्टूडेंट्स इसको किस तरीके से ऐड करेंगे, देखिए पहले तो इसको ऊपर लिखिए 0 0 1 0 1, इसको इसके नीचे लिखिए 0 1 1 0 1, ठीक है ना। अब इनको ऐड करिए तो देखो 1 प्लस 1, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, 1 प्लस 1 2 नहीं होता, 1 प्लस 1 1 0 होता है। मतलब ये वाला 0 तो नीचे आ जाएगा और ये वाला 1 कैरी चला जाएगा। अब ये वाला 1 यहां आ गया, ठीक है ना। 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 प्लस 0 0, और 0 प्लस 1 जो 1 कैरी जा चुका है, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। अब देखो यहाँ सेम थिंग, 1 प्लस 1 कितना होता है 1 0, तो 0 तो आ जाएगा नीचे और 1 चला जाएगा कैरी, ठीक है ना। और जब 1 यहाँ कैरी जाएगा तो 0 प्लस 1 1, और 1 प्लस 1 फर्दर क्या हो जाएगा 0, और फिर वो 1 कैरी चला जाएगा, और जब 1 यहाँ आएगा तो 0 प्लस 0 प्लस 1 1। तो इन दोनों का आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 1 0 0 1 0 2, ठीक है ना, गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ सब्सट्रैक्शन देखिए, सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सब्सट्रैक्शन में भी बेसिक्स है। 0 माइनस 0 इज व्हाट 0, ठीक। 1 माइनस 1 इज व्हाट 0, 1 माइनस 0 1, और 0 माइनस 1 1, नॉट माइनस 1, ठीक है ना। ये बेसिक्स ध्यान रखने हैं। अब जैसे सपोज करो मैं इसी को अगर माइनस करता, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करता, इसी को अगर मैं माइनस करता तो 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो 1 में से 1 घटाते तो क्या मिलता हमें 0, और 0 में से 0 घटाते तो क्या मिलता 0, 1 में से 1 घटाते तो 0, 0 में से 1 घटाते तो 1, और ये 0। तो स्टूडेंट्स इसी के सब डिफरेंस का आंसर क्या आ जाता 0 1 0 0 0 2, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड भी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट्स बेसिक्स वही ध्यान रखने हैं, 0 इंटू 0 इज वॉट 0 इंटू 0 0, एंड 0 इंटू 1 इज वॉट 0, और 1 इंटू 0 इज वॉट 1, एंड 1 इंटू 1 इज वॉट, सॉरी मिस्टेक, इधर 0 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई भी हम इजिली तरीके से इन्हीं रूल्स का ध्यान में रखते हुए कर लेते हैं। और डिवीज़न भी देख लीजिए, इनके एग्जाम्पल्स की कोई आवश्यकता नहीं है, डिवीज़न का देख लीजिए। डिवीज़न में आपको क्या करना है, डिवीज़न में जब 0 को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड लिखोगे, इसी तरीके से 1 को जब डिवाइड करोगे 0 से तो भी नॉट डिफाइंड लिखोगे, वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। बट व्हेन वी डिवाइड 0 बाय 1 वी गेट 0, एंड 1 बाय 1 वी गेट 1। तो ये आपको अर्थमेटिक भी ध्यान रखना है बाइनरी का, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करेंगे, और जितना हो सके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, जैसे यह वीडियो मिला है आगे भी आपको अच्छा वीडियो मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स चैनल के साथ बने रहें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो सबको हमारी तरफ से जय श्री कृष्णा।